हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, हमारी एनसीईआरटी की 3 डायमेंशन ज्योमेट्री चैप्टर चल रहा है क्लास 11th का। उसमें हमने एक्सरसाइज 12.3 है वो कंप्लीट कर ली है। आज हम इसके मिसलेनियस एग्जांपल्स है वो सोल्व आउट करेंगे। देखिए, मिसलेनियस एग्जांपल फर्स्ट क्या बोल रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स ए है 1 2 3, बी है -1 -2 और -1, सी पॉइंट आपको गिवन है 2,3,2 एंड डी पॉइंट आपको गिवन है 4,7,6 आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बट इट इज़ नॉट ए रेक्टेंगल। आपको प्रूव करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है। देखिए, कोई भी पैरेललोग्राम होता है उसमें क्या होता है, आमने सामने की साइड्स है वो इक्वल होती है और उसके डायगोनल क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। लेकिन क्या होता है रेक्टेंगल में, क्या होता है कि आमने सामने की साइड तो इक्वल होती है लेकिन डायगोनल भी उसमें क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। हमें क्या शो ऑफ करना है यहाँ पर कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ABCD और BC जो भी आपकी साइड्स है उनको आपस में दो को इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके डायगोनल को अनइक्वल दिखाना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ABCD क्या है कि पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल नहीं है। तो देखिए किस तरीके से, ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पर ऑलरेडी। वी नो दैट इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स है वो अनइक्वल एंड इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आल्सो इक्वल। अब देखिए, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद में सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से, ये देखिए, मान लिया ABCD है कि इस तरीके से कोई डायग्राम है। यहाँ मान लिया A वर्टिसेस है, ये B है, ये C है और ये D है। इनको क्रम से लेना है आपको, रिस्पेक्टिवली जैसे बोल रहा है उसी तरीके से इनको हमें लेना है। अब देखिए, इनके वर्टिसेस है उनको राइट डाउन भी कर दीजिए। A वर्टिसेस हमें गिवन है 1, 2, 3। B वर्टिसेस हमें गिवन है -1, -2 और -1। सी पॉइंट हमें गिवन है 2,3,2, तो 2,3,2 और फिर डी पॉइंट आपको गिवन है 4, 7 और 6। अरे यही गिवन है 4, 7, 6। अब देखिए, ABCD जो भी आपकी जो साइड्स है उनकी लेंथ है वो फाइंड आउट करते हैं हमें। तो अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बाय द यूजिंग लेंथ जो फॉर्मूला है वो यूज कीजिए। नाउ AB इक्वल टू, नाउ AB इज इक्वल टू √ देखिए, AB का फॉर्मूला आप जानते हो। अगर आपको फाइंड आउट करना है साइड दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस और पॉइंट आपको गिवन है x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो डिस्टेंस क्या रहती है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। सेम फॉर्मूला ऑपरेट कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। तो ये आ गया -1 स्क्वायर प्लस दूसरा आ गया -2 स्क्वायर प्लस तीसरा आ गया -1 -3 स्क्वायर। और यही आएगा। सोल्व आउट किया तो देखिए क्या आता है, √, -1 और -1 हो गया -2 और -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस -2 और -2 हो गया -4 और -4 का स्क्वायर हो गया -16 प्लस -1 और -3 हो गया -4 और -4 का स्क्वायर हो गया +16। कितना आया, √36 आएगा। तो देखिए √36 और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 6 लिख सकते हैं। तो AB कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। दूसरा फाइंड आउट करते हैं BC। तो BC इक्वल टू √, देखिए BC कितना आ जाएगा, 2 - 1 है तो 2 - -1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर। कितना आया, 2 + 1 दी स्क्वायर प्लस दूसरा कोऑर्डिनेट देखिए 3 - -2 होगा तो 3 +
2 का स्क्वायर, 3 प्लस 2 दी होल स्क्वायर, प्लस थर्ड पॉइंट है वो क्या आएगा 2 माइनस माइनस 1, तो 2 प्लस 1 दी स्क्वायर, तो कितना आ गया 2 प्लस 1 दी स्क्वायर। और इसी तरीके से फाइंड आउट करोगे 2 प्लस 1 दी स्क्वायर। अब देखिए बी सी क्या आता है, बी सी इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस 3 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 5 का स्क्वायर 25, प्लस ये कितना आ गया 9 आ गया। सोल्व आउट करते हैं तो बी सी देखिए कितना आता है, बी सी इक्वल टू अंडर रूट 25 50 हो गया और ये कितना आ गया 43 आ गया, रूट 43। तीसरा निकालते हैं सी डी, तो देखिए सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट, सी डी कितना आएगा देखिए रूट 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 दी स्क्वायर प्लस दूसरा आ गया 7 माइनस 3 दी स्क्वायर और तीसरा क्या था 6 माइनस 2 दी स्क्वायर, तो 6 माइनस 2 दी स्क्वायर। सोल्व आउट किया तो देखिए सी डी इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, सी डी इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 7 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 16 और ये भी क्या हो गया 16 और ये आया रूट 36 और रूट 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, रूट 36 की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हमें 6 है वो नोट डाउन कर सकते हैं, तो 6 नोट डाउन कर दीजिए। फिर देखिए हमारे पास बच के कौन सी गई ए डी, तो साइड ए डी इक्वल टू कितना आएगा देखिए ए डी इक्वल टू अंडर रूट, ए डी देखिए क्या है 4 माइनस 1 का स्क्वायर है, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर और 6 माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या लिख दिया हमने 4 माइनस 1 दी स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 दी स्क्वायर और प्लस कर दिया आपने थर्ड कोऑर्डिनेट और वो है 6 माइनस 3 दी स्क्वायर, और यही आएगा। यहाँ से हमारे पास में ए डी इक्वल टू कितना आ गया, ए डी इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 7 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और यहाँ से वैल्यू क्या आई हमारे पास में, जो ए डी निकल के आया हमारा ए डी इक्वल टू अंडर रूट में 43, कितना आया अंडर रूट में 43। अब देखिए साइड्स हमने चारों निकाल ली है, अब दो डायगोनल हमको निकालने हैं, तो डायगोनल कौन कौन से हैं, एक तो ए सी है और दूसरा कौन सा है बी डी है, ये हैंड डायगोनल्स एंड डायगोनल्स, डायगोनल में पहले निकालते हैं कौन सा ए सी, तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट, ए सी इक्वल टू अंडर रूट कितना आ जाएगा देखिए ए सी निकालते हैं तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर 2 माइनस 1 दी स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 दी स्क्वायर, 3 माइनस 2 दी स्क्वायर प्लस क्या था 2 माइनस 3 दी स्क्वायर, 2 माइनस 3 दी स्क्वायर, अरे यही है। अब देखिए पुट करते हैं तो ए सी इक्वल टू कितना आता है, ए सी इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर भी 1 और 2 माइनस 3 का स्क्वायर भी 1, और यहाँ से हमारे पास में जो ए सी आई है वो ए सी कितना आ गया देखिए ए सी इक्वल टू, ए सी की वैल्यू आ गई हमारे पास √3, कितना आया ए सी √3 आ गया। अब देखिए दूसरा डायगोनल निकालते हैं और दूसरा डायगोनल क्या है हमारे पास बी डी, बी डी इक्वल टू अंडर रूट
बी डी इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट बी डी क्या है कोऑर्डिनेट, देखिए कोऑर्डिनेट देखिए 4 - 1 तो 4 + 1 हो गया, 7 + 2 हो गया और 6 + 1 हो गया। तो 4 + 1 दी स्क्वायर प्लस 7 + 2 दी स्क्वायर और प्लस तीसरा कोऑर्डिनेट क्या था हमारा 6, तो 6 + 3 दी स्क्वायर, सॉरी 6 + 1 दी स्क्वायर, अरे 1 था तो 1 दी स्क्वायर कीजिए, 6 + 1 दी स्क्वायर। अब देखिए करते हैं सोल्व आउट। तो बी डी क्या था हमारे पास यहाँ से, बी डी इक्वल टू अंडर रूट 4 + 1 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 9 का स्क्वायर हो गया 81 प्लस ये हो गया 36। जब सोल्व आउट किया तो बी डी क्या निकल के आया, देखिए बी डी इक्वल टू अंडर रूट 5 और 1 हो गया 6 और 6 और 6 कितना हो गया 12, तो 12 आ गया यहाँ पे। दूसरी वैल्यू क्या आई, 8 और 3 हो गया 11, 11 और 2 कितना हो गया 13 और 13 और 1 कितना हो गया 14, तो ये आ गया 142। अब देखिए बी डी और ये इक्वल नहीं है और साइड से वो अपोजिट इक्वल है, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, तो गिवन वर्टिसेज आर द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम, हियर we get AB इक्वल टू CD, किसके बराबर मिला हमें, AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD, BC किसके इक्वल है AD एंड AC नॉट इक्वल टू है किसके BD के, डायगोनल आपस में इक्वल नहीं है। सो वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट given vertices are not form rectangle, not form रेक्टेंगल, रेक्टेंगल फॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन क्या है वो पैरेललोग्राम है वो शो अप करते हैं, मतलब पैरेललोग्राम बट फॉर्म पैरेललोग्राम जो गिवन वर्टिसेज हैं वो क्या है रेक्टेंगल नहीं बना रहे हैं, लेकिन पैरेललोग्राम शो अप कर रहे हैं। और ऐसे ही शो अप करना है, इसी तरीके से हमने सोल्व आउट किया और क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स P सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A है 3, 4, -5 एंड -2, 1, 4 आर इक्वल। एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है, या ऐसी एक इक्वेशन फाइंड आउट करना है जहाँ से ये दोनों पॉइंट क्या है इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो देखिए उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लीजिए और दोनों से डिस्टेंस को इक्वल दिखा दीजिए, जो इक्वेशन आएगी वही इक्वेशन हो जाएगी। लेट सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन लेट P be any point, let P be any point whose
कोऑर्डिनेट इज एक्स कोमा वाई कोमा जेड, एक्स वाई जेड। और यही है, मान लिया कोई पी पॉइंट है उस लाइन के ऊपर, इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स पी सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। तो मान लिया कि पी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन, गिवन क्या है, गिवन है हमें कि पी ए इक्वल टू है पी बी के। तो पी ए इक्वल टू है पी बी के, अरे यही बोल रहा है, पी ए इक्वल टू है पी बी के। तो अब देखिए पी ए की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और पी बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और दोनों को हमें इक्वल दिखाते हैं। सबसे पहले तो इसका भी डायग्राम बना देते हैं। ये मान लिया ए पॉइंट है और ये मान लिया बी पॉइंट है। ये यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। ये मान लिया पी पॉइंट इनके मिड में है और ये क्या है, एक्स वाई जेड है, अरे एक्स वाई जेड है। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें बोल रहा है और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हमें गिवन है। तो ए के है जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो हमें गिवन है 3, 4, -5। तो 3, 4, -5 और बी के पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमें गिवन है -2, 1 और 4। और यही गिवन है। अब देखिए डिस्टेंस निकालते हैं और सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। नाउ by using डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या यूज करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं तो देखिए क्या आता है, अंडर रूट पी ए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 दी स्क्वायर प्लस जेड प्लस 5 का स्क्वायर। अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जेड प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 2 दी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस वाई माइनस 1 दी स्क्वायर प्लस जेड माइनस 4 दी स्क्वायर। अरे यही आएगा। अब देखिए कैरी आउट स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और ये क्या निकल के आएगा, एक्स माइनस 3 दी स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 दी स्क्वायर प्लस जेड प्लस 5 दी स्क्वायर, ये निकल के आएगा। इक्वल टू आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस 2 दी स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 दी स्क्वायर प्लस जेड माइनस 4 दी स्क्वायर, ये निकल के आएगा। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर और ए प्लस बी के स्क्वायर होल स्क्वायर से खोलिए तो ये आया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 3x और 3x कितना हो गया, माइनस के 6x हो जाएगा, प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 8y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 25 प्लस के 10z, यही आ रहा है। इक्वल किसके आएगा, तो इक्वल आएगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस कितना हो गया, 2 और 2 है वो हो गया 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 आ गया और माइनस के 2y आएगा प्लस जेड स्क्वायर
प्लस 16 माइनस के 8z, यही आएगा। चेक कर लीजिए कहीं पर गलत तो नहीं हो रहा है। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है उन्हें कैंसिल आउट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। जो कैंसिल आउट हुआ उसे रहने दीजिए और बाकी को ऐड करके लिख दीजिए। जब सबको है RHS LHS में लेके जाते हैं, सबको RHS में ले जाएंगे तो देखिए क्या होता है। 6x जब RHS में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 6x और 4x मिलके कितना हो जाएंगे, 10x हो जाएंगे। जब माइनस के 8y RHS में जाएगा तो प्लस के 8y हो जाएगा, और प्लस के 8y और माइनस के 2y है मिल के कितना हो जाएगा, प्लस के 6y हो जाएगा। जब 10z माइनस का जाएगा उधर तो माइनस के 10z और माइनस के 8z माइनस के 18z हो जाएगा। फिर देखिए जो वैल्यूज़ है वो 9 है एक तरफ, और कितना है 16 है, 25 हो गया। 25 और 25 कितना हो गया, 50 हो गया। जब 50 RHS में जाएगा तो माइनस का होगा, और 4 है 1 प्लस के हैं तो ये कितना है 21। तो 50 माइनस 21 कितना हो गया, 29 हो गया माइनस के, और ये आ गया माइनस के 29 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ गई आपकी, ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आ जाएगी। द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ द पॉइंट्स क्या आ गया आपका, 10x प्लस 6y माइनस के 18z माइनस के 29 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। और ये आपका क्वेश्चन सोल्व आउट हो गया। देखिए किस तरीके से, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ऑपरेट करना है और सोल्व आउट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल 13, द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल ABC इज एट द पॉइंट 1 1 1 इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट A and B are 3 -5 7 और 1 7 -6 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C। किसी भी आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल के अगर वर्टिसेस x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 है तो उसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 और z1 प्लस z2 प्लस z3/3। डायरेक्ट ऑपरेट कीजिए, सोल्व आउट कीजिए, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। ये जो फॉर्मूला है सेंट्रोइड वाला, जो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने वाला, ये आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो, जहाँ पर आप ऑप्शनल एक्सरसाइज पढ़ते हो 10th क्लास की, उसमें था ये फॉर्मूला। तो आपको वहाँ भी पढ़ा है और यहाँ पर भी आपने, जब आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए हैं तो वहाँ पर भी सिखाया है कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या रहता है। तो अब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट ये रहता है, तो आप ऑर्थो सेंटर, सर्क्यूम सेंटर, इन सेंटर, इनके कोऑर्डिनेट भी आपको पता होना चाहिए। सॉल्यूशन लिख भी लीजिए, अगर किसी को पता नहीं तो लिख लीजिए। लेट वी नो दैट if vertices of triangle is x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, then centroid is given by सेंट्रोइड क्या रहता है, देखिए मैं राइट डाउन कर देता हूँ रेड से, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए सेंट्रोइड होता क्या है। तो सेंट्रोइड रहता है जब ये इस तरीके से है तो x1 प्लस x2 प्लस x3,
तो तीनों वर्टिसेस के एक्स कोऑर्डिनेट है उनको जोड़िए और क्या कर दिए 3 से डिवाइड। दूसरा होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन कितना आ जाएगा 3। और तीसरा क्या रहेगा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन कितना आ जाएगा 3। और यही रहेगा तीनों। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर जो हमें गिवन है उसके अनुसार हियर जो गिवन है उनका डायग्राम बना लेते हैं जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा आपको समझने में। ये मान लिया कोई ट्राइंगल है, ये इसका ए कोऑर्डिनेट मान लिया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया सी। ए बी और सी कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखिए इसके वर्टिसेस है वो राइट डाउन करते हैं। तो ए के वर्टिसेस कितने हैं 3 - 5 7, 3 - 5 और क्या आ गया 7 आ गया। दूसरा है -1 7 और माइनस के 6 आ गया। तीसरा है XYZ, तो X Y और Z आ गया, XYZ आ गया। अब देखिए इसके जो सेंट्रोइड के वर्टिसेज है उनको फाइंड आउट करना है हमें, और सेंट्रोइड के वर्टिसेज हमें गिवन भी है। सेंट्रोइड के वर्टिसेज क्या गिवन है जी, मान लिया कोई सेंट्रोइड है तो इसके वर्टिसेज है 1 1 और 1, यही गिवन है। देखिए क्वेश्चन में देखिए 1 1 1 गिवन है, तो ये 1 1 1 हमें नोट डाउन कर दिया। नाउ according to फॉर्मूला लगाइए और सोल्व आउट कीजिए। तो फॉर्मूला लगाते हैं तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा x प्लस 3 - 1 अपॉन कितना आ गया 3 अपॉन कितना आ जाएगा 3। अब डाउन लिख दिया, दोबारा लिखते हैं इसको सही से। कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू x प्लस 3 - 1 अपॉन कितना आ गया 3। सोल्व आउट किया तो कितना आएगा 3 इक्वल टू कितना आ गया x प्लस 3 - 1। सोल्व आउट कर दिया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और ये कितना आ गया x इक्वल टू आ गया 1 आ गया। x कितना आया 1। दूसरा करते हैं तो दूसरा भी 1 है हमारा y कोऑर्डिनेट। 1 इक्वल टू y प्लस 7 - 5 अपॉन कितना हो जाएगा 3 अपॉन कितना हमारे पास 3। सोल्व आउट किया तो कितना आ गया देखिए y -5 है तो यहाँ पर 2 हुआ और y इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया हमारे पास में 1 आ गया। तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1। और तीसरा फाइंड आउट करते हैं हम z कोऑर्डिनेट। तो z कोऑर्डिनेट देखिए किस तरीके से आएगा और कैसे फाइंड आउट होगा। अब देखिए तीसरा है z, तो 1 इक्वल टू z प्लस 7 - 6 है तो z प्लस 7 - 6 अपॉन कितना आ गया 3। सोल्व आउट किया तो 3 इक्वल टू z प्लस 7 - 6 और कितना आया z की वैल्यू, z की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2। हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ C is 1, 1, 2। कितना आ गया 1 1 2 आ गया। तो C के कोऑर्डिनेट हमने
फाइंड आउट कर दिए। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट किया और आंसर हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। जो आपका एग्जाम्पल है वो 13 है, वो हमने सोल्व आउट कर लिया है। इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं और स्टडी करते रहिए। जितने भी हो सकती है क्वेश्चंस जो क्वेरी होती है वो व्हाट्सअप कीजिए या मेल कीजिए। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।